नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर दिसंबर 2023 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कल के वीडियो में हम लोगों ने 30 वन लाइनर करंट अफेयर डिस्कस किए थे। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और 21 करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे जो हमारी एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह याद रखना है कि असम में अमृत वृक्ष आंदोलन चलाया गया, जिसके लिए यहां के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। 32वें के अंतर्गत याद रखिएगा कि पंजाब ने 13वीं सीनियर मेंस हॉकी पुरुष चैंपियनशिप अपने नाम की है। 33वें करंट अफेयर्स के अंतर्गत नेपाल आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण कराने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। तथा 35वें करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको याद रखना है कि अमेरिकी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हो गया है। 36वें करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमें याद रखना है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में क्लासिक इंपीरियल नामक एक लग्जरी जहाज का उद्घाटन या शुभारंभ किस राज्य में किया गया है, तो केरल आपका उत्तर हो जाएगा। 37वें करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो यहां से हमें याद रखना है कि न्यूजीलैंड की नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द कर दिया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि पहले न्यूजीलैंड की सरकार ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब यह नई सरकार यहां पर बनी है और इस सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द कर दिया है। 38वें करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमें याद रखना है कि भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने UNLF जो कि एक उग्रवादी संगठन है, उसके साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहां पर हमें मणिपुर सरकार या मणिपुर राज्य का नाम याद रखना है। पूछा जा सकता है कि UNLF के साथ शांति समझौता करने वाला राज्य कौन सा है, तो मणिपुर का नाम आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद सोमालिया मूल के अब्दुल्लाही मीर का नाम याद रखना है। इन्हें वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित नानसेन शरणार्थी पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि नानसेन शरणार्थी पुरस्कार UNHCR अर्थात यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी द्वारा दिया जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। आप लोगों को इनका नाम जरूर याद रखना है, अब्दुल्लाही मीर का, और ये सोमालिया से संबंधित हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, दिसंबर मंथ से पूछा जा सकता है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि 30 नवंबर को रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये 30 नवंबर की डेट याद रखनी है। पूछा जा सकता है कि किस डेट को रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत बात कर लेते हैं। तो यहां से हमें याद रखना है कि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 42वें करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। 43वें करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि संगीतकार और मलयालम सिनेमा की अभिनेत्री सुबा लक्ष्मी का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बॉलीवुड अभिनेता ट्विंकल खन्ना की अगर बात करें तो ये अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज के लिए चर्चित रही हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि वेलकम टू पैराडाइज किसकी पुस्तक है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया था। 46वें वन लाइनर करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो यहां से हमें एक और पुस्तक का नाम याद रखना है। यह पुस्तक है इंडियाज मोमेंट चेंजिंग पावर इंडक्शन अराउंड द वर्ल्ड। यह पुस्तक मोहन कुमार द्वारा लिखित है, तो आप इसके राइटर का नाम याद रखिएगा। अगले वन लाइनर करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो यहां से हमें याद रखना है कि ओडिशा की भारतीय वायुसेना अधिकारी मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एड डी कैंप नियुक्त की गई हैं। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी को मिजोरम के राज्यपाल के एड डी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एड डी कैंप सशस्त्र बलों में एक अधिकारी को संदर्भित करता है जो एक उच्च रैंकिंग अधिकारी की सहायता करता है। जैसे इस केस में मिजोरम के राज्यपाल हैं, उनकी सहायता के लिए मनीषा पाड़ी को एड डी कैंप नियुक्त किया गया है और यह भारत की पहली महिला एड डी कैंप है। यह हमें याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर है। अगर यहीं पर पूछा जाए कभी कि राष्ट्रपति के लिए कितने एड डी कैंप नियुक्त होते हैं, तो उसका उत्तर 5 होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के 5 एड डी कैंप होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट यहां से फैक्ट है, याद रखिएगा। और राज्यपालों के 2 एड डी कैंप होते हैं। इनमें से मिजोरम राज्य के जो राज्यपाल हैं उनके एड डी कैंप बनी है मनीषा पाड़ी, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। 48वें करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से हमें याद रखना है कि IIT गुवाहाटी में सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।
49वें वन लाइनर करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमें याद रखना है कि भारतीय अनुवादक और लेखिका आरसिया सत्तार को फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान प्रदान किया जाएगा। उन्हें फ्रेंच सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। 50वें करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि 1 दिसंबर 2023 को विश्व एड्स दिवस मनाया गया और 2023 में मनाए गए विश्व एड्स दिवस की थीम थी लेट कम्युनिटीज लीड। नेक्स्ट करंट अफेयर्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत याद रखिएगा कि कोप 28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में किया गया है। कॉप 28 या कॉप को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का यह 28वां संस्करण है और इसका आयोजन 2023 में किया जा रहा है दुबई में। अपने वीडियोज को अब यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स के फॉर्म में। दिसंबर मंथ के और भी जितने मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं उनको वन लाइनर फॉर्म में बहुत ही जल्दी रिवाइज करेंगे। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।